डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय में आज बल्लभगढ़ सेक्टर 65 पर तेज रफ्तार का कहर। सर्विस रोड पर कार ने 3 से 4 गाड़ियों को मारी टक्कर। नशे की हालत में बताया जा रहा कार चालक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने युवाओं को पार्टी में शामिल कराया। इसके साथ ही युवाओं को संबोधित किया। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਣੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਦਰਣीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, ये ना ये काम दे जो उन्होंने काम किए ने उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया के विच गया सी। अज देश गति दे वालों आगे बढ़ रहा है। असी सब जानते हैं पिछले 11 वर्षों में कि देश ने कितनी ऊंचाइयां अज चाहे देश नूं रोडां दे नाल जोड़न दी गल होवे या देश दे विच रेलवे दी कनैक्टिविटी दी गल होवे या देश दे विच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गल्लां कहियां ने उड़ान योजना दे नाल देश दे विच लोगां नूं सहूलियतां देण लई चाहे एयरपोर्ट नए जोड़न की गल होवे, देश नूं बड़ी गति दे नाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़न दा पिछले 11 सालां दे विच काम कीता है। साथियों, देश दे विच चाहे रोजगार की गल करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनावां ते उन्होंने चाहे मुद्रा योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनावां बना करके यूथ नूं रोजगार देण दा जो बड़ा काम किया है वो भी मित्रों साडे सामने है। हम ये भी इस दे ऊपर भी यूथ नूं विचार करना चाहिए कि सरकारें की साडे नाल वो बोलदियां कहनियां जो वायदे करदियां क्या वो वायदे पूरे हो रहे ने, उहदे उपर भी असी विचार करने की अज बड़ी जरूरत है। मैं अज पंजाब दा जो यूथ इत्थे बड़ी संख्या दे विच तुसी अज जो विचार किया है, जो आप यूथ ने जो फैसला लिता है, वो इस देश नूं प्रदेश नूं आगे बढ़ाउण दा फैसला तुसी लिता है। मैं आप दा सब दा पुनः धन्यवाद भी करदा, आप सब दा मैं स्वागत भी करदा। मित्रों, मैं एक गल कहना चाहना है कि सरकार दी जो मनसा होंदी है काम करन दी, साडे हरियाणा दे विच अगर देखे युवाओं दे जेड़ियां साडी सरकार ने यूथ दे नाल वायदे कीते सी, उन वायदा ते पूरा करन दा काम साडी सरकार कर रही है। पिछले 10 वर्षां दे विच साडी सरकार ने हरियाणा दे विच बिना पर्ची बिना खर्ची दे
2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਜੋ 3.0 ਤੀਸਰੇ ਟਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37,000 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਹਰਿयाणा किस गति से आगे बढ़ रहा है। आज अगर अस्सी देखिए, क्योंकि पंजाब हरियाणा एक ही सूबा सी और एक ही सूबा होंदे जदों 80 अलग हुए, 2 भरा अलग हुए और उस वक्त इस प्रकार दी गल्लां सी कि हरियाणा दे पास इनकम का कोई साधन नहीं, ये अपना गुजारा किवें करो, यह चर्चा चलती सी। आज मात्र अगर आप लोग देखेंगे 1 नवंबर 1966 के बाद अगर 55-60 साल का ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल के विच साडे हरियाणा ने जो पहचान बनाती है हरियाणा की, वो पहचान ये बनाती है कि साडा जो यूथ है, अगर चाहे ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक हो या एशियन गेम हो, जेड़ा भी गेम दुनिया दे विच हुंदा है, जिन्ने भारत मैडल लेकर के आंदा है, उन मैडलों दे विच सब ते बड़ी संख्या अगर किसी दी हुंदी है तो हरियाणा दा साडा यूथ लेकर के आंदा है। क्योंकि साडी सरकार ने खेलों नूं आगे पढ़ाउण लई, यूथ नूं आगे पढ़ाउण लई उसते उपर बड़े पद्धर ते काम कीता है। साथियों, साडी सरकार अगर स्पोर्ट्स दे विच हमारा यूथ मेडल लेकर के आंदा है तो उन्होंने 6 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम साडी सरकार करती है। साथी कारकुन जड़े ने आज एक मिनट रुक जाओ। मनोहर लाल पानीपत के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने टेक्निकल लैब डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन किया और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले राजनीति में लोग लूटमार के लिए आते थे, लेकिन 2014 के बाद राजनीति की धारणा बदली है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीति में बदलाव आने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब देश पहले और स्वयं बाद में रखने की राजनीति हो रही है। थोड़ा मुश्किल होता है और राजनीतिक व्यक्ति और सेवा का भाव ये बहुत बड़ी एक बारीक लकीर और बड़ा कठिन काम है। इसमें मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके समय की एक बात घटना याद कराता हूं। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 2013 में हमारे मीडिया के मित्र सब मिलते हैं, पूछते हैं तो कभी कभी उत्तर देना पड़ता है। मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बताइए सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है। हर किसी को आशा अपेक्षा होती है राजनीतिक व्यक्ति से, देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं में से किसी को चैलेंज के रूप में लेकर चलेंगे। किसी को लगा होगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो चैलेंज है, किसी को लगा होगा कि देश के अंदर अशांति फैली है, कहीं आतंकवाद है और कहीं तरह तरह की समस्याएं हैं, नक्सलवाद है, ये सब है। देश के जो बॉर्डर्स पर भी बहुत से लोग धाक लगाए बैठे कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। किसी को बेरोजगारी लगती है, किसी को गरीबी लगती है, ये सब समस्याएं। सोच रहे थे भी क्या बोलेंगे, थोड़ा सोच करके उन्होंने बोला, उनका देखिए मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो है मुझे अपनी बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी, ये चैलेंज है। अब समझने वाले सब समझते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति की छवि क्या होती थी उस समय। कोई किसी को कह दे कि नेताजी हैं तो सामने वाला कहता था भैया कुछ कह लो, नेता मत कहो। क्यों? नेताओं के बारे में, राजनीतिक नेताओं की धारणा अच्छी नहीं थी। मानो जो राजनीति में गया वो किसी स्वार्थ के कारण से, लालच के कारण से कहीं वहां लूटमार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, ये धारणा बनती थी। लेकिन मोदी जी उन्होंने धारणा बदल के रख दी। आज देश के अच्छे छवि वाले लोग भी चाहते हैं हम राजनीति के माध्यम से जाके देश की सेवा करें।
पानीपत में शराब के नशे में एक युवक शहर के बीच से गुजरने वाली ड्रेन में गिरकर डूब गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें युवक के गिरने के बाद लोग तमाशा देखते रहे और कोई बचाने तक नहीं उतरा। सूचना के करीब 3 घंटे बाद गोताखोर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। ड्रेन पर ग्रिल न होने को हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है। थाना ओल्ड इंडस्ट्री एरिया से फोन आया था कि एक बॉडी नाले में गिरी हुई है और उसको निकालने के हम प्रयास करें, निकल नहीं रही। आप आ जाओ, आप कोशिश करो, पर हमारे आने से पहले ही निकाल ली और अब जनसेवा दल द्वारा इसे सिविल हॉस्पिटल ले जा रहा है। कल इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि क्या कारण है मौत कि अचानक गिरा है। ये तो यंग लड़का है और अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, या ये नहीं पता लग सकता कि गिरा कैसे है, ये धक्का दिया गया है या क्या है। तो नशे का भी पता तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता लग सकता है। आज हमारे को 112 से कॉल मिली थी। अब भाई सैनिक कॉलोनी में शराब के ठेके के पास एक लड़का गंदे नाले में गिर गया। जो हम मौके पे आए हैं, मौके पर आने के बाद हमने गोताखोर बुलाए हैं। गोताखोर की इमदाद से हमने डेड बॉडी को निकाला है और अब उसको एम्बुलेंस में ले जाके और डेड हाउस रखवा देते हैं। शनाख्त करके करा के उसकी और अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर उम्र कितनी होगी तकरीबन? उम्र होगी उसकी लगभग 35 साल होगी। परिचय दे दीजिए अपना। मैं ASI मुनेश कुमार, थाना इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत। फरीदाबाद के NIT 2 नंबर क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जब कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्चे का शव मिला। बच्चे का शव रुमाल से बंधा हुआ था और उसके मुंह में टूटी हुई ब्रश डाली हुई थी। जब सुबह कबाड़ बनाने वालों को शव मिला तो उसने 3 युवकों को रोककर तुरंत PCR 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अच्छा, जाते हुए फिर हमें किसी ने आवाज दी। अच्छा, वो आया, उसने कहा भैया चलना है वहाँ पे कुछ बेटा, मतलब कोई बच्चा पड़ा जी। समझ नहीं आया एकदम। अच्छा, उसने कहा कि पन्नी में एक बच्चा पड़ा। हम अच्छा। सब तीनों भाई थे, राहुल भैया, दिनेश भैया। अच्छा, गए तो उसने बताया बच्चा पड़ा। हमने कहा आपको किसने बताया? कह रहे कूड़ा बिनने वाला था वहाँ पे। अच्छा, उसने बताया। अच्छा, तो उसने देखा, उसने कहा आपने फोन नहीं करा? नहीं भैया फोन नहीं करा क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ। आप देख लो। हमने देखा तो बच्चे के गले में बांध रखा था। अच्छा, मुंह में रुमाल और बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी था, एकदम जैसे नया बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल तीनों एक साथ ही थे। हम तो जिम जा रहे थे, उसके सामने हमारा जिम पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने देखा कि किसी ने आवाज लगाई, बच्चा पॉलिथीन में पैक था, कोई न्यूबॉर्न बेबी था, उसके मुंह में कपड़ा डाल के और ब्रश डाल रखा था। तो मेरे को टच नहीं किया था। फिर 112 की टीम आई, उन्होंने बोला कि आप छो मत ना। फिर एक एम्बुलेंस आई 112 की, वो लेके चले गए। फरीदाबाद के मुजेसर में 16 फरवरी को हुए भीषण अग्निकांड में अब तक एक PCI, एक दमकल कर्मी, वर्कशॉप मालिक के बेटे और एक कर्मचारी समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आग CNC मशीन में लगी थी, जो केमिकल और ऑयल ड्रमों में फैलने से विस्फोट के साथ विकराल हो गई, जिसमें कुल 37 लोग झुलसे हैं। रेस्क्यू के दौरान गंभीर रूप से घायल हरियाणा पुलिस के PSI रवि और दमकल कर्मी भविचंद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी और यदि पात्रता बनी तो शहीद का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा। थाना मुजेसर स्थित सेक्टर 24 में एक कालकाजी लुब्रिकेंट एक वर्कशॉप थी, जिसमें आग लग गई थी। उसमें आग लगने के कारण उसमें 37 जो व्यक्ति थे, 3 पुलिस कर्मचारी, 2 फायर ब्रिगेड व अन्य जो 32 व्यक्ति थे, कुल मिलाकर 37 जो व्यक्ति थे वो घायल हो गए थे, जिसके संबंध में थाना मुजेसर में अभियोग पंजीकृत किया गया और अनुसंधान आरंभ किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। जी, इस मामले में 19 फरवरी को 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 20 फरवरी को एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज 21 फरवरी को एक हमारा जो पुलिस का PSI था रवि, उसकी मृत्यु हो गई है। जो अभियोग में 19 तारीख को सेक्शन 105 BNS इजाद की गई है और पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान आगे किया जा रहा है।
रेवाड़ी की ढाणी ठेठर बाड़ में पंचायत भूमि समतलीकरण के दौरान विवाद खड़ा हो गया। काम के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पोती को जेसीबी मशीन के सामने फेंक दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार जमीन पहले अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी। सरपंच प्रतिनिधि ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व बाढड़ा से प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि केवल योजनाओं के नाम बदलने से विकास नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। सोमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त रोजगार देने के बजाय बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे समस्याओं की जो बात है, हर वर्ग दुखी है। बूढ़ों के सामने अभी 2-4 दिन से फर्क पड़ा है, वरना तो बुढ़ापा पेंशन जगह जगह कट रही थी। इनकम दिखा के, साधन दिखा के, किसी की फसल के जे फार्म के पैसे आ गए, उसकी वजह से कट रही थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए आवाज उठाई है, तो बीजेपी ने ये कह के कि वे हमने बंद करी थी, काटी को नहीं, अब ये कुछ जगह पेंशन दे रहे, तो ये उम्र के हिसाब से थी, कोई इनकम कर रही। बाकी तो जिस तरह से चुनाव के समय इन लोगों ने महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की थी, आज उसमें बिल्कुल झूठा साबित हुई है। गांव के अंदर बड़ी मुश्किल से 5-7 औरतों को मिल रहा है, और वो भी 1100 रुपये। हरियाणा की ऐसी पोजीशन नहीं है कि भाई 40% पैसा देश के। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने 22 फरवरी को अनाज मंडी स्थित अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने की जानकारी दी। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कांग्रेस सांसद और विधायक रैली को संबोधित करेंगे। विधायक ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, और इसके लिए कार्यालय और रैली का आयोजन किया जा रहा है। नारनौंद क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं, जो 31 मार्च तक पूरे किए जाएंगे, और रैली के जरिए आमजन की समस्याओं को उठाया जाएगा। चुनाव के बाद लगभग 1 साल, सवा साल का टाइम हो गया, और क्योंकि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो चुनाव के समय लोगों के बीच रहते हो या लोगों के बीच आते हो, तो ये जो रैली है ये ऑफिस के उद्घाटन का कार्यक्रम है, और नारनौंद अनाज मंडी में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं नारनौंद की समस्त 36 बिरादरी को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को और माताओं बहनों को कल 11 बजे नारनौंद अनाज मंडी में जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, कांग्रेस के कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए न्योता देना चाहता हूं, निमंत्रण देना चाहता हूं। रतिया में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग ने अवैध पानी कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया है। शहर में 5.5 करोड़ रुपए का बकाया बिल होने के कारण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। लाली रोड के सर्विस स्टेशनों पर अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं और पूरे शहर में अभियान जारी रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध कनेक्शन फिर जोड़े जाने पर कार्रवाई होगी। जल संरक्षण अभियान के तहत फतेहाबाद जिले के रतिया शहर में आज जहां भी पीने के पानी के ऊपर सर्विस स्टेशन, हरा चारा व अन्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाली रोड पर लगे 3 सर्विस स्टेशन जहां पीने के पानी की सप्लाई से गाड़ी धोई जाती है, उनके कनेक्शन काटे गए हैं। और एक शुरुआत से पूरे जिले में जहां भी पीने का पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे सभी कनेक्शन काटे जाएंगे। और इसके साथ साथ जितना भी शहर में, गांव में
पीने के पानी का बिल का बकाया है उसका रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जाएगा। अंबाला में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मुलाकात की है। इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने अनिल विज का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने तथा दीर्घायु की कामना की है। गौरतलब है कि मंत्री अनिल विज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी है। फिलहाल वे घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुलाकात के दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त की गई। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के सनलाइट कॉलोनी में 30 वर्षीय संगीत देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक संगीत देवी अपने पति से तलाक के मामले को लेकर विवाद में थी और पिछले कुछ समय से अपने 2 बच्चों के साथ अलग रह रही थी। घटना उस समय की है जब संगीत देवी अपने घर लौट रही थी। तभी पति और ससुराल पक्ष के कुछ लोग उसे रास्ते में रोककर विवाद करने लगे। आरोप है कि पति ने 3 राउंड फायरिंग की जिससे वो घायल हो गई और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। क्या लगता है आप मृतक के? मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। क्या हुआ था, क्या सूचना? सूचना सर रात में मैं ऑफिस से निकला तो मेरे को सूचना है कि हमारी जो संगीता बहन है उसको गोली मार दी है और हम उस समय अपने ऑफिस में थे। जैसे पहुंचे तो मौजूद कार्रवाई पर साहब पहुंचे कार्रवाई करने के लिए। जब तक हम पहुंचे तब तक साहब हॉस्पिटल ले जाके पहुंच चुके थे। इस मामले में जो मृतका थी संगीता, उसके पिता की शिकायत पर हत्या की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतका के पति व उसकी टीचर और वर्तमान में शिव इंक्लेव पार्ट 2 में फरीदाबाद में रह रहा है। जो संगीता की और दिलीप की 12 साल पहले लव मैरिज थी। पिछले 2-3 साल से उनका आपस में विवाद चल रहा था और उनका एक कोर्ट केस भी तलाक के संबंध में मारपीट के मामले में साकेत दिल्ली में लंबित चला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।